क्वेश्चन 10, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई जी सिमिलर गिवन है, तो आप कंसिडर कीजिए ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल एच जी ई, ये दो ट्राइंगल कंसिडर कीजिए। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल बी, ट्राइंगल डी सी बी का कौन सा एंगल लिया? एंगल बी, मतलब एंगल डी बी सी, और ट्राइंगल एच ई जी का एंगल ई, एंगल एच ई जी, ये दोनों इक्वल है। ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, तो इन एंगल्स को इक्वल बताया। ठीक है, रीज़न क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीज़न लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अच्छा, सिमिलरली, इसे मैंने कहा 1, तो सिमिलरली एंगल सी और एंगल जी भी इक्वल होगा। बड़े ट्राइंगल का एंगल ए सी बी और बड़ा मतलब पहला ट्राइंगल, एंगल ए सी बी और दूसरे ट्राइंगल का एंगल एफ जी ई इक्वल है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन हमें तो डी बी सी और एच ई जी ट्राइंगल में देखना है, तो एक काम कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए 2 से। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो एंगल ए सी बी का हाफ क्या हुआ? क्वेश्चन में दिया है कि सी डी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। ठीक है, तो एंगल ए सी बी का हाफ लिखा जा सकता है एंगल डी सी बी। सिमिलरली इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्वेश्चन में दिया है कि जी एच एंगल बाइसेक्टर है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड कर रहा है। तो अगर पूरा एंगल का हाफ किया, एफ जी ई का हाफ किया, तो एंगल एच जी ई लिखा जा सकता है उसे। तो यही लिखा हमने, एंगल एफ जी ई बाय 2 को लिख दिया एंगल एच जी ई, इसे कहा इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा, ये एंगल्स इक्वल कैसे बताए थे? रीज़न तो यही था। अब देखिए 1 और 2 से क्या दिखाई दे रहा है? ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल एच जी ई, इसमें 2 एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए हमने। ठीक है, एक तो रेड कलर से मार्क किया हुआ है, और एक अभी अभी जो हमने रिजल्ट 2 लिखा है डी सी बी, ये वाला एंगल, और एच जी ई ये वाला एंगल। तो ये जो भी ब्लू से मार्क किया, ये वाले एंगल्स इक्वल है। 2 ट्राइंगल्स में अगर 2 एंगल्स इक्वल है, तो यूजिंग एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यूजिंग 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 को यूज़ करके लिखा एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाया, तो एंगल ट्राइंगल डी, क्या नाम है इसका, सी ए
इज सिमिलर टू, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस देखिए, डी सी ए, सॉरी ए नहीं है, डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए केयरफुली देखिए, बी के करस्पॉन्डिंग ई है और सी की करस्पॉन्डिंग जी है और बचे हुए वर्टिसेस डी और एच है। तो इसी ऑर्डर में नाम लिखिए, डी के करस्पॉन्डिंग एच, सी के करस्पॉन्डिंग जी और बी के करस्पॉन्डिंग ई। ये प्रूव करना था, सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया देखिए। तो ये लिख दिया हैंस प्रूव्ड। कौन से पार्ट के लिए लिखा? फॉर सेकेंड पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से हम ट्रायंगल ए डी सी और एफ एच जी को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करना है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रूफ। नाउ इन ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? ए बी सी, फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी। एंगल सी का बाइसेक्टर सी डी, एंगल जी का बाइसेक्टर जी एच। तो आप देखिए ट्रायंगल्स ए डी सी एंड एफ एच जी, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये है एफ। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, ये वाला एंगल। तो लिखा मैंने पूरा पूरा नाम, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल एच एफ जी। रीज़न वही, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि हमें पता है एंगल ए सी बी, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। एंगल सी और एंगल जी, पूरे बड़े बड़े जो एंगल्स हैं ये इक्वल हैं। तो इन्हें बाय टू किया अगर, तो एंगल सी का हाफ होगा एंगल ए सी डी और एंगल जी का हाफ होगा एंगल एफ जी एच। ठीक है, इसे नाम दिया हमने, पहले 1 2 यूज़ कर लिया था, तो अभी लिख लीजिए 3 और 4, 3 और 4। फिर से 3 और 4 को यूज़ करके आप लिख सकते हो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू, देखिए ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यहाँ पर है एफ, फिर सी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है यहाँ पर जी और बचा हुआ है टी, और दूसरे ट्रायंगल में बचा हुआ है एच। तो इस ऑर्डर में ही लिखना है, ए के करस्पॉन्डिंग एफ, डी के करस्पॉन्डिंग एच और सी के करस्पॉन्डिंग जी। देख लीजिए क्या हमें यही प्रूफ करना था, हमें लिखना था डी सी ए और एच जी एफ, थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, उस ऑर्डर में लिखा तो भी चलेगा।
लिख लीजिए, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया उसी ऑर्डर में लिखिए। DCA इज सिमिलर टू, तो D के करस्पॉन्डिंग कौन था? H, C के करस्पॉन्डिंग G और A के करस्पॉन्डिंग F। तो ये प्रूफ हुआ सेकंड पार्ट का। Hence second part of given question is proved. फर्स्ट पार्ट में देखिए कौन सा रेशियो पूछा गया है, CD, GH, AC, FG। तो ये तो जो अभी आपने सिमिलर प्रूफ किया है दो ट्रायंगल्स को, इन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। देखिए CD के करस्पॉन्डिंग है GH और AC के करस्पॉन्डिंग है GF। तो लिख दीजिए ये रेशियो। ऑल्सो DC को CD भी लिख सकते हो, तो वैसा ही लिखा मैंने, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC, CA को AC लिखा, अपॉन FG। यही प्रूव करना था। रीज़न क्या लिखा है इसका? ratios of corresponding sides in two similar triangles are equal। ठीक है, इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट भी प्रूव कर दिया।